और जिस दिन हमने अपना रूप दिखा दिया, ये खुद ये अपराधी अपने लिए फांसी की मांग करेंगे। ये मैं लिख के ले लो। जब समाज में ध्यान नहीं आना देगा साथियों, तो हमारे अपराधी खुद न्यायालय के सामने हाथ जोड़कर कहेंगे कि हमें फांसी दो, हमें महिलाओं से बचाओ। बेटियों का दूसरा रूप दिखाने की ये चेतावनी अंकिता भंडारी के कातिलों को दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है। आप सबसे पहले अंकिता के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रही इस महिला की चेतावनी सुनिए। कि जो बेटी के अपराधी को खत्म कर सके, और क्या हमारे प्रशासन में इतनी ताकत नहीं जो हमें सुरक्षा प्रदान कर सके, और क्या इस समाज में जीवन जमीन नहीं कि जो हमारे साथ हमारी लड़ाई में अमल न खड़े हो सके। लगातार अंकिता के लिए न्याय मांगने वालों की रैलियां निकल रही हैं। अंकिता के परिजन भी न्याय की उम्मीद लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच चुके हैं। तो वहीं श्रीनगर गढ़वाल में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं से लेकर छात्र छात्राओं तक सभी सड़कों पर उतरे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ न्याय की लड़ाई में उतरे नजर आए। छात्रों का कहना है कि सरकार को लगता है कि जनता चुप हो गई है, लेकिन अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। जी जरूर। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि मतलब 2 महीने इस केस को हो गए हैं, अभी तक शासन का प्रशासन का जिस तरह की उदासीनता इस केस में बनी हुई है, जिस तरह से मतलब शासन ये सोच रहा है कि जनता अब चुप हो गई है, कुछ नहीं बोल रही है। तो आज की रैली का हमारा एक संदेश देना था कि जिस तरह से मतलब सरकार को ये लग रहा है कि जनता चुप हो गई है, तो जनता चुप नहीं हुई है। हम लोग अभी भी अंकिता, सिर्फ अंकिता के लिए ही क्यों, क्योंकि इस देश में हो, इस राज्य में हो, लड़कियों की स्थिति इतनी खराब है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट मतलब लड़कियों को न्याय नहीं दे पा रही है, तो उसके लिए ये एक संदेश है सभी मतलब हमारे जो शासन प्रशासन है उसके लिए ये संदेश है कि जनता अभी सोई नहीं है, लड़कियां अभी सोई नहीं है। हम खुद अपने लिए लड़ाई के लिए आगे आएंगे और ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी हम उतना मतलब इसके लिए आगे आते रहेंगे। हम इस लड़ाई को यूं ही जारी रखेंगे, हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार मतलब कुछ नहीं कर सकती तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे और ये लड़ाई में हम लोग इसी तरह शामिल रहेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र बहुत आक्रोश में नजर आए। छात्राओं का ये कहना है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अंकिता के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को रोक दिया जाएगा और दोषियों को बचाया जा सकता है, तो ये नहीं होगा। अंकिता के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। वो इसलिए किया था कि जो अंकिता के न्याय की जो लड़ाई है वो कहीं सरकार को ऐसा लग रहा था कि लोग चुप हो गए हैं, कोर्ट को ऐसा लग रहा था कि लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बात रखी है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई में अभी भी सड़कों पर हैं और उनकी जो मांग है वो CBI जाँच की मांग है, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग है। और जो ये पूरे इस मामले में सरकार और कोर्ट पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण दे रही है, जो आरोपियों को वो बंद कर दे, वो जितने जल्दी ये सुनिश्चित कर दे सरकार, उतना उनके लिए बेहतर होगा, वरना जो लोग हैं वो और आक्रोशित होकर के सड़कों पर निकलेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सरस्वती देवी ने भी कड़ी चुनौती देकर सरकार को चेताया है और उनका कहना है कि अगर SIT को सबूत नहीं मिले तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। उनकी मांग है कि कातिलों को फांसी हो और उत्तराखंड की बेटियों को संरक्षण मिले। हमारे अंकिता के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर चढ़ाएं और सरकार ने जो सबूत मिटाने के काम किए, जो भी किए, वो सरकार की प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि बेटियों को संरक्षण देना सुनिश्चित करें, अपराधियों का संरक्षण बंद करे सरकार, और हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारा न्यायालय हमें जल्द से जल्द हमारी बेटी को न्याय दें और अपराधियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएं। हम एक्सक्यूज नहीं सुनते, कोई नो एक्सक्यूज सर, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। यदि आपके SIT को सबूत नहीं मिलता तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपने शासन ने, आपके प्रशासन ने ढंग से काम नहीं, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फेलियर है वो। लेकिन हमें हमारी प्रत्येक बेटी सुरक्षित चाहिए तो चाहिए सर, और हमारी अंकिता बेटी के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर चढ़ाएं, अन्यथा सर हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदार सर हमारा शासन, प्रशासन, न्यायालय और समाज होगा सर। अभी तक ये मामला उलझा हुआ नजर आता है। वहीं अंकिता के माता पिता लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अंकिता की मां ने तो ये तक कह दिया कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय पर उनकी उम्मीद टिकी हुई है। श्रीनगर से तेजपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।